हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको जो ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ वो बहुत टाइम से मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट थी कि आप सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ में इस तरह का जो फ्रंट ओपन में ब्लाउज़ बता रही हूँ ना, 2 बार से इस तरह का फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बनाना बताएं। तो सेम यही पैटर्न लेके आज मैं इस ब्लाउज़ को बनाऊंगी। तो यहाँ पर ख़ास बात क्या है, ये फैब्रिक देखिए, मुझे भी मार्केट में ये फैब्रिक नया मिला है। इसकी खासियत ये है कि ये इस तरह से अगर हम खींचें तो ये स्ट्रेचेबल है, इस तरह से नहीं। हाँ, मैं इसका बनाऊंगी फुल स्लीव्स ब्लाउज़। तो जो स्ट्रेचेबल टाइप का फैब्रिक होता है और उसका हम अगर फुल स्लीव्स ब्लाउज़ बनाते हैं तो पहनने में बहुत अच्छी फिटिंग आती है स्लीव्स पर, और वो कंफर्टेबल भी होता है। नॉर्मल अगर हम फैब्रिक से ब्लाउज़ बनाएंगे ना फुल स्लीव्स का, तो या आपको जो एल्बो पर प्रॉब्लम होती है हाथ को फोल्ड करने में या कुछ भी काम करने में, लेकिन स्ट्रेचेबल फैब्रिक में उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है और वो कंफर्टेबल भी होते हैं। तो यहाँ पर ये फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है और इसका जो अर्ज है ना वो पूरा है 50 इंच का अर्ज, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने जो ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है ये है 80 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यहाँ आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर लेंथ है 14 इंच और चेस्ट ये मैं 38 चेस्ट के लिए बना रही हूँ। वेस्ट राउंड यहाँ 32 है, शोल्डर इसमें 15 है क्योंकि मैं यहाँ बना रही हूँ बोट नेक, तो आपको शोल्डर का नाप फुल लेना है। आर्म होल यहाँ पर 16 इंच है और नेक की विड्थ, क्योंकि बोट नेक है ना, मैं नेक विड्थ यहाँ लूँगी 4.5 और उसकी जो गहराई होगी नेक की वो लूँगी मैं 3 इंच, ठीक है। तो मैं पहले लाइनिंग के ऊपर इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। अब देखिए, लाइनिंग को खोलकर हमको डबल फोल्ड करना है और चूंकि आपने इसका पैटर्न देखा, इसमें हमें फ्रंट और बैक दोनों ही फोल्डेड साइड से लेने रहते हैं। जो लाइनिंग का मेरा फैब्रिक है ना उसका अर्ज भी 40 है। वैसे तो जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होते हैं उनके आप सिंपल जो ब्लाउज बनाना हो ना तो ये इतना थिक है कि आप बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम साड़ी पिनअप करते हैं या शोल्डर पर पिन लगाते हैं तो वहाँ से अगर हम सिंपल फैब्रिक का ब्लाउज़ बनाएंगे तो वो पिन से फट जाता है, इसलिए हम इसमें लाइनिंग को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से खोलिए और देखिए, ये इसकी जो किनार है यहाँ से मैं इसे फोल्ड करूँगी। अब कितना फोल्ड करना है हमें, तो जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट हो उसमें आप 2 इंच प्लस करके इसे फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस कपड़े को एक साइड से उठाकर और इस तरह फोल्ड कर लिया है जिससे हमारा ये वाला जो कपड़ा है ना ये पूरा एक सा बच जाए, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक दोनों यहाँ से फोल्ड में निकालने हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे 12 इंच पर फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर पहले बैक पीस ड्रॉ कर लीजिए। तो सिंपल बैक पीस जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि लंबाई हमें 14 लेनी है, तो उसका मैंने 1 इंच बढ़ाकर 15 इंच ले लिया और शोल्डर यहाँ पर 15 इंच है तो उसका मैंने ले लिया 7.5 हाफ। इसी के साथ मैंने आर्म होल ले लिया 7.5 और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 9.5 पर मैंने निशान लगाया और उसके साथ ही 1.5 इंच मैंने मार्जिन का ले लिया है। यहाँ पर 32 का 4th पार्ट हमने वेस्ट राउंड लिया है 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। और इस तरह से हम यहाँ पर 1 इंच की ये गोलाई दे देंगे। और अब यहाँ नेक विड्थ जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 4.5 मैंने ली है और इसकी जो गहराई है वो 3 इंच ली है। तो आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए और उसमें बोट नेक का शेप लगा लीजिए। अब यहाँ पर हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है। इस तरह से ये बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे आप कट कर लीजिए। तो देखिए, बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब इसी को सेम मैं यहाँ रखूँगी और ड्रॉ करूँगी। सेम यहाँ पर हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा पीस आपको इसी तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट का पीस, ये मेरा निकला है बैक का पीस, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे बढ़ाएंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें डार्ट लेनी रहती है, तो वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आपको फ्रंट पीस में क्या करना है, 1 इंच इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। तो ये लंबाई हमने बढ़ा ली। इसके बाद आप यहाँ पर आर्म होल की शेप लगा लीजिए। फ्रंट और बैक में हम नेक सेम रख रहे हैं और इसे यहाँ से मैं पूरा एज इट इज़ कट कर लेती हूँ।
तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको डार्ट किस तरह से लगानी है। सबसे पहले हमें इसका लेना है बस्ट पॉइंट। तो 38 का 4th पार्ट हो गया 9.5 और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 10.5। अब यहाँ से आपको लेना है 3.8 यानी कि पूरा 4 इंच के बराबर ही हो गया। तो ये तो हो गया इसका बस्ट पॉइंट। अब आपको क्या करना है कि इसे रखना है सेंटर में और दोनों साइड 1.5 इंच यानी कि 1.5 पर निशान लगाना है। ठीक है, 1.5 अब इसके जस्ट नीचे भी मैं निशान लगा लेती हूँ 1.5 पर। अब इसके ऊपर आपको लगाना है 2 इंच पर निशान। ठीक है, ये एक सिंपल ब्लाउज के लिए आपको ये मार्किंग करनी है, या इसका सबसे इजी तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आप इसे नीचे खींच लीजिए। अब इस लाइन को आपको यहाँ से मिलाना है, तो यहाँ से ये होना चाहिए 3 इंच और इसे हम इस तरह से खींच देंगे। अब इसका सबसे इजी तरीका और मैं बता दूँ, ये सेंटर पॉइंट आपने ले लिया, बस्ट पॉइंट। अब यहाँ से ये इस तरह से 2 उंगली, फिर ये 2 उंगली, फिर ये 2 उंगली और यहाँ पर 3। इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं बस्ट पॉइंट के दोनों साइड, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डार्ट कितनी लेनी है, तो यहाँ हम 1/2 इंच की डार्ट लेंगे, यहाँ भी हम 1/2 इंच की डार्ट लेंगे और यहाँ पर हम 1 बूट की डार्ट लेंगे, जो सिलाई मशीन का 1 बूट होता है ना, उस तरह से। लेकिन तो अब आप नीचे कितने की डार्ट लोगे, तो यहाँ पर हम डार्ट लेंगे 1.25 इंच की, यानी कि 1.2 इंच इधर आएगा और 1.2 इंच इधर आएगा। ये टोटल डार्ट हमारी हो गई है 2.5 इंच की। अब यहाँ पर आप जब 2.5 इंच की डार्ट लगाएंगे ना, और यहाँ पर आप 1/2 इंच और ये 1 बूट की, तो जो पफ क्रिएट होगा वो बहुत ही शानदार होगा और आपको इसमें कप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से आपका ब्लाउज़। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाया था ना कपड़ा, तो 1/2 इंच यहाँ दब जाएगा तो ये बराबर में आ जाएगा, और 1/2 इंच यहाँ पर हमारी डार्ट लग जाएगी तो ये कपड़ा भी यहाँ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइड का निशान हम लगा लेते हैं। तो ये तो हो गया 9.5 का निशान और यहाँ पर ये 1.5 इंच का निशान, ये वाला तो ये निशान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखनी है आपका वेस्ट राउंड। अब यहाँ से हमने लिया है 2.5 इंच और 2.5 यहाँ पर मैंने रखा और ये देखा मैंने 8 इंच, तो हमारी कमर का निशान हो गया। इसे हम माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 8 इंच। उसके बाद 1.5 इंच ये हो गया मार्जिन का। तो इन दोनों निशानों को आपको मिला लेना है। तो इस तरह से ये कपड़ा ऐसे में कट होगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको इसकी कटिंग करनी है और इसी को मैं सेम यहाँ पर प्रेस कर दूंगी तो मेरे को दूसरी साइड भी निशान मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमें दूसरी साइड भी निशान मिल गए। इसे हम कहाँ से ओपन करेंगे, 3 इंच का हमने नेक ले ही लिया है और यहाँ से 4 इंच और हम निशान लगा देंगे और मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगी। 9 इंच का यहाँ से मैं ओपन करूँगी, आप चाहें तो और कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्रंट पीस भी मेरा ड्रॉ हो गया है और ये बैक पीस में भी आप डार्ट का निशान ले लीजिए। तो ये जो सिंपल ब्लाउज़ होता है ना, इसे आप आधे घंटे के अंदर कट करके सिल के तैयार कर सकती हैं। बहुत ही ईजी होता है सिंपल ब्लाउज़ बनाना। तो जो हमने ये फ्रंट और बैक के पीस कट किए हैं, इसे ही आपको रखना है अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करना है। तो देखिए इस कपड़े को भी मैंने इसी तरह से खोल लिया है जैसे लाइनिंग का कपड़ा रखा था और ये सिंगल फोल्ड यहाँ से किया। अब आपको यहाँ पर अपने पीस सेट करने हैं। ठीक है, अब मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ और पूरा कट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे फुल स्लीव्स, इसलिए मैंने इसे इस तरह से रख लिया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर फ्रंट और बैक के पीस हमारे कट हो गए हैं। अब जो कपड़ा बचा है ना, इसमें से आपको निकालनी है स्लीव्स। उसके लिए आप पहले एक पेपर पर स्लीव्स को कट कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए पहले मैंने एक पेपर लिया, तो पेपर पर मैंने लंबाई मेंशन कर ली है 22 इंच। अब यहाँ से आपको लेना है चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 9.5। अब इस एरिया में से हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। यहाँ से मैंने रखा 4 इंच क्योंकि फुल स्लीव्स है ना, 4 इंच और यहाँ से लिया हमने 1.5 स्ट्रेट जितना कि स्लीव्स में मार्जिन रखा है और उसके बाद इसे इस तरह से मिला दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका बॉटम कितना है, यहाँ पर मेरी स्लीव्स का बॉटम है 4.5, तो मैंने इसमें 1 इंच और मिला के 5.5 पर ले लिया। अब आपको इसे थोड़ा सा इस तरह से मिलाना है। देखिए जैसे कि 12 इंच ये एल्बो का निशान आ जाता है ना, तो एल्बो तक तो आप इसे हल्का सा तिरछा कीजिए और उसके बाद हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। क्योंकि अगर पूरा आप यहाँ से इसे तिरछा करेंगे तो आपकी स्लीव्स बहुत लूज हो जाएगी, और चूंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक का हाथ तो उतना शेप में चेंज नहीं होता, तो यहाँ से तो आप लेंगे इस तरह सीधा और इसे यहाँ से घुमाते हुए इस तरह ले जाएंगे। मैं आपको कट करके बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ एल्बो पर भी आप अपना नाप लिख सकते हैं। जैसे मेरा एल्बो पर नाप आता है 5 या 5.5 करीबन, तो इतना यहाँ पर मार्जिन अभी भी है, और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो हमें बिल्कुल टाइट फिटिंग से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपका ये वाला मार्जिन चलेगा, और शेप आपको इस तरह से लगानी है, यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा। ठीक है। अब ये स्लीव्स मेरी कट हो गई है। अब इस फर्मे को हम अपने कपड़े पर रखेंगे। तो सबसे जो खास बात है ना, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। ये मैंने पूरा कपड़ा खोल लिया है, यहाँ से मैंने इसे इस तरह फोल्ड किया और यहाँ से इस तरह। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से यहाँ फोल्ड किया। अब ये कपड़ा हो गया है और अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये स्ट्रेचेबल है और यहाँ से भी स्ट्रेचेबल है। ठीक है, लंबाई में ये स्ट्रेचेबल नहीं है। तो आपको एक स्लीव्स निकालनी है यहाँ से और एक स्लीव्स निकालनी है यहाँ से, तो दोनों साइड ऊपर फोल्डेड आ जाएगा। आप चाहें तो इसे पहले यहाँ पर सिल भी सकते हैं। सिलने के बाद आप इस स्लीव्स को कट करेंगे तो आपको जोड़ लगाने में आसानी रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पर जब मैं स्लीव्स को यहाँ से रखूँगी ना इस तरह से और पूरा ट्रेस करूँगी, तो ये यहाँ पर हल्का सा जोड़ आएगा, ये इतना हल्का सा जोड़ आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले सिल लीजिए या बाद में। और इसमें अब आप देखिए, अब आप इसमें स्लीव्स और भी लंबी ले सकते हैं जितनी आप चाहें। तो पहले मैं यहाँ पर इसे सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से कपड़े को सिलाई लगा ली और अब हम इसे वापस उसी शेप में रख लेंगे। अब मैं यहाँ इसे ट्रेस कर लेती हूँ। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप चाहें तो यहाँ से और करीबन 2.5 इंच की स्लीव्स और बढ़ा सकते हैं अगर आपको लंबी स्लीव्स चाहिए हो तो। उसके बाद हमारी स्लीव्स की लंबाई हो जाएगी 24 इंच की, लेकिन मैं अभी इतनी ही रख रही हूँ। तो हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब इस तरीके से आपकी बस हल्का सा जोड़ आपका इस साइड यहाँ एक आया है और इसमें ज़रा सा जोड़ जो आपको दिखेगा भी नहीं। बाकी आपकी स्लीव्स की टोटल लंबाई यहाँ पर हो गई है 23 इंच की। ठीक है, तो हमारी सिलाई होने के बाद यहाँ पर 21.5 इंच की स्लीव्स रेडी हो जाएगी। अब मैं इसमें फ्रंट शेप लगा लेती हूँ। इस तरह से ये मेरी स्लीव्स कट हो गई, जो ओरेब है और स्ट्रेचेबल भी है। तो यहाँ हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब आपको इसे सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ बैक का पीस तो बिल्कुल सिंपल है। आपको नेक को पलट कर तैयार करना है, चारों तरफ से अटैच करना है और डार्ट लगानी है। फ्रंट में भी हम इसे पलट लेंगे नेक को और उसके बाद चारों तरफ से अटैच करके इसमें डार्ट लगाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बैक का पीस रेडी कर लिया है। देखिए चारों तरफ से मैंने यहाँ से भी मैंने इसे पलट कर तैयार किया है और नीचे से भी, फिर साइड से निकाल के चारों तरफ से अटैच कर लिया। यहाँ भी डार्ट नहीं लगाई है मैंने, और इसी तरह से मैंने फ्रंट का पीस अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे नीचे से पलट लिया है, ऊपर से नेक पलट कर तैयार कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था ना वो कट कर लिया है। अब हमें इसमें लगानी है डार्ट। तो जैसा कि आपका कमेंट था ना कि एक सिंपल ब्लाउज़ में फ्रंट ओपन पीस बनाना है हमें, तो यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे उससे पहले मैं इसमें डार्ट लगा लेती हूँ। ठीक है,
तो देखिए अब मैं यहाँ पर डाट लगाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाली डाट लगाते हैं। ये देखिए शेप आपकी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए सिर्फ इसी डाट से इसका जो पफ है वो आधे से ज़्यादा तो इसी डाट पर डिपेंड करता है। देखिए ये तीनों डाट लग चुकी हैं हमारी, और उसके बाद ये सेंटर की डाट हम लगाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से कम लेना है, फिर यहाँ पर ½ इंच करना है, फिर यहाँ पर कम करना है। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये भले सिंपल ब्लाउज है लेकिन इसका पफ बहुत अच्छा बना है। अब आपको इसे करना है फ्रंट ओपन। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर का एक निशान पहले ही लगा कर रखा था, उसी सेंटर के निशान से हम इसे कट करेंगे। तो आप इस तरह से नाप भी सकती हैं बिल्कुल बराबर करके। तो मैं यहाँ नीचे से 8 इंच आप नाप लीजिए और इसे कट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से ये फ्रंट ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मेरे ये दोनों पर्दे एक रहेंगे। अब आपको यहाँ पर लेनी है एक 2.5 इंच की पट्टी। तो देखिए यहाँ मैंने एक 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है और इसे आपको करना है डबल फोल्ड और एक साइड से इसे सिलना है। तो यहाँ ये पैक है ना, तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लूँगी जिससे कि मैं यहाँ से इसे फोल्ड कर सकूँ और इसे सिलाई लगाऊँगी। पहले मैं इसे यहाँ तक सिलूँगी, उसके बाद इसे इस तरह से बिल्कुल हम सीधा कर लेंगे, सुई को लगा कर रखेंगे। अब देखिए यहाँ का जो कॉर्नर है उस पर हम हल्का सा कट लगाएंगे। अब इसके बाद एक पट्टी ये अंदर की साइड हमारी फोल्ड रहेगी इस तरह से, और ये पट्टी पूरी अंदर फोल्ड जाएगी और ये आई हुक की पट्टी इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो आपको अब सिलाई इस तरह देनी है। अब एक को आपको पूरी अंदर फोल्ड करना है, तो हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पीछे की साइड आपकी इस तरह से हुक्काई की पट्टी रहेगी और फ्रंट की साइड से ये इस तरह से हो जाएगी। ये आपकी आई की पट्टी है, ये आपकी हुक की पट्टी है, इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। और यहाँ जब ये पफ पहनने के बाद क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से आपका नेक बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से फ्रंट पीस तैयार हो चुका है, जैसी आपकी रिक्वेस्ट थी कि सिंपल ब्लाउज़ में इस तरह का फ्रंट ओपन। तो ये ब्लाउज़ आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। अब आपको इसमें बैक का ये शोल्डर जॉइन करना है, स्लीव्स लगानी है और फिटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स अपनी जॉइन कर ली है और स्लीव्स का यहाँ बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज की पूरी फिटिंग कर ली है, स्लीव से लेकर यहाँ कमर तक। और यहाँ मैंने अभी आपको पफ लगाकर दिखाया है कि इसकी फिटिंग कितनी ज़बरदस्त आई है। और सिंपल ब्लाउज है, जैसा कि आपने पूछा था कि सिंपल ब्लाउज में इस पैटर्न का ब्लाउज़ किस तरह बनाया जाए। तो देखिए ये बोट नेक में मैंने बनाया है, क्योंकि अगर वी नेक या कोई सा भी नेक होगा तो आप इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन बोट नेक में इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से बोट नेक में फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और आप इस वीडियो को देखकर अपना कोई ब्लाउज़ बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।